और आज हमारे सेट पे है ऑलराउंडर रिमझिम। ऐसा क्यों, ये आपको पूरा पॉडकास्ट देख के पता चलेगा। आज तक आप लोगों ने रिमझिम को 30 सेकेंड और 1 मिनट के रील्स में देखा होगा, बट आज हमारे पॉडकास्ट पे आप उनका जो ओरिजिनल लाइफस्टाइल है, लाइफ है, उनके थॉट्स हैं, वो सारी चीजों को आप आज हम जानेंगे। तो उनको हमारे सेट पे लाने का मेरा यही मकसद था कि हमारे आज के यंगस्टर्स जो 21, 22 और 25 के एज में इधर उधर घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुमा रहे हैं। हेलो, मैं रेनू, आपकी होस्ट और दोस्त, अपने पॉडकास्ट चैनल झाड़ फड़क पे आपको स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं रिमझिम मोहंतो, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके 22 के फॉलोवर्स हैं। ये ट्रैवल, फूड एंड फैशन में ब्लॉगिंग करती हैं। हम लोग बोल सकते हैं ऑलराउंडर रिमझिम। ऐसा क्यों, ये आपको पूरा पॉडकास्ट देख के पता चलेगा, क्योंकि रिमझिम एक ऑनर भी एक एजेंसी की मात्र 21 साल की एज में। सबसे बड़ी बात, मैं बार बार 21 साल इसलिए कह रही हूँ कि वो बहुत कम एज में इतना अचीवमेंट की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी उनकी लाइफ से कुछ सीखना चाहिए, इंस्पायर्ड होना चाहिए और कुछ करना चाहिए। तो रिमझिम, आपका स्वागत है हमारे सेट पे। नमस्कार। थैंक यू सो मच रेनू जी आज के शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। रेनू मैम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट किया है, रांची के जो नॉन इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स हैं उनके एक्चुअल लाइफ के बारे में आप लोग को यहाँ से पता चल रहा है। तो इट इज़ रियली अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम अपने बारे में आपको बता सकते हैं, हमारे रियल लाइफ के बारे में आपको जानने को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग को भी बहुत इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज पता चलेगा, क्योंकि हम भी आज यहाँ पे पहुँचे तो हमारे भी काफ़ी स्ट्रगल्स रहे होंगे। सो आप लोग इनको भी सपोर्ट करते रहिए एंड आई होप दैट हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। चलिए, सोशल मीडिया के जर्नी के पीछे की कहानी बताइए हमें। सोशल मीडिया में मैंने स्टार्ट किया अराउंड 5-6 साल पहले से, जब मेरा 10th ओवर हुआ था उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया। एंड स्टार्टिंग में ऑनेस्टली किसी को इतना आइडिया नहीं रहता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फील्ड इतना अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स भी रहता है, इसमें किसी को इतना आइडिया नहीं रहता है। सो मैंने भी जस्ट ऐसे ही कैजुअली स्टार्ट किया एंड होते होते फिर मेरा भी प्राइवेट अकाउंट हुआ करता था। जब मैंने देखा फ्रेंड रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रहे, एक बार मैंने पब्लिक कर दिया। तो काफ़ी सारे फॉलोअर्स बढ़ गए, अराउंड 5000 फॉलोअर्स ऐसे ही बढ़ गए थे। तो जब वो हो गया तब लगा ऐसे सुंदर लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत आते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस मैंने भी झेला है। तो उसके बाद फिर वही मैंने स्टार्ट किया कि हाँ ठीक है, फिर ब्रांड्स का कोलैबोरेशन आया तो मैंने रिसर्च किया कि क्या है। फिर ये इन्फ्लुएंसर की जर्नी शुरू हुई एंड इसी तरीके से अभी तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ स्पेयर पे चल रहा है एंड प्रॉपर बिल्डअप हो चुका है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप 10th के बाद ही स्टार्ट की थी, तो कौन से स्कूल से आपका स्कूलिंग था और कब आपने 10th दिया था? ओके, सो 10th मेरा लोरेटो कॉन्वेंट से हुआ है विथ 85% में पास आउट हूँ। एंड 12th मेरा जेवीएम फैमिली से हुआ है विथ 86%। Okay. कौन से ईयर में 10th किया था आपने? 10th मैंने 2019 में किया है एंड 12th मेरा 2021 कोविड के टाइम पे खत्म हुआ है। तो कोविड के टाइम पे ही आपने अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक किया था? हाँ, कोविड के टाइम पे ही, जैसे 11th से मैं इंस्टा में शुरू आ गई थी एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था इंस्टाग्राम। एंड जब ऐसे ही घर पे ऑब्वियसली कोविड में सब बोर हो रहे थे, तो मैंने एक बार गलती से एक्चुअली वो प्राइवेट से पब्लिक हो गया था, इसलिए उस समय रिक्वेस्ट भी ज्यादा आ रहा था। लोगों को कुछ काम था नहीं। तो वो गलती से हुआ था। और जब गलती से हुआ भी तो मैंने बहुत फॉलोअर्स को उस वक्त रिमूव भी किया था। बट देन ग्रेजुअली समझ आया कि हाँ कुछ ऐसा भी है, पब्लिक फिगर टाइप का कुछ ऐसा स्कोप है। रिसर्च किया मैंने, देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी। इसमें क्या क्या स्ट्रगल आया आपको? और आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि आप फीमेल है। हाँ। तो फीमेल को तो मतलब अगर मल्टीमीडिया से रिलेटेड अगर कुछ काम करता है, ऐसे भी हम लोग को नॉर्मल लाइफ में भी फीमेल्स को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो फिर मल्टीमीडिया में तो फिर थोड़ा अलग लेवल का आपका आया होगा।
हाँ। डिस्कस कीजिए। सो बेसिकली चैलेंजेस या स्ट्रगल्स की बात करें तो स्टार्टिंग में मुझे कोई आइडिया था नहीं, एंड ऑनेस्टली जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी इतना आइडिया है नहीं आजकल के सोशल मीडिया का क्या स्कोप है क्या नहीं है। तो विद दैट मैंने रिसर्च किया, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मुझे लगता था कि सिर्फ एक ही स्कोप होता है कि ब्रांड्स प्रोडक्ट्स आपको भेजेंगे एंड बस आपको एडवर्टीजमेंट करना है और फ्री में आप प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, बट दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। तो उसके बाद मैंने और रिसर्च किया, फिर इस पे यूट्यूब गूगल सारी जगह पे स्टडी करने के बाद इस फील्ड में आई। धीरे धीरे स्कोप बढ़ा। चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो बीइंग अ फीमेल काफ़ी फ्रॉड मैसेजेस भी रहते हैं, स्कैमर्स भी रहते हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आपको शूट करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, पैसों का लालच दे के बुला लेते हैं एंड देन दे मॉलेस्ट पीपल। तो ये सब चीज़ का अगर किसी में अवेयरनेस रहे तो दे कैन डेफिनेटली अवॉइड दिस सिचुएशंस, पर अगर नहीं रहे अवेयरनेस तो फिर वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो जब आपने ये फील्ड चुना तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? वेल बेसिकली मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से सपोर्टिव तो रहे हैं, ऑल्दो उनको आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कि कैसे क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, बट दे न्यू वन थिंग कि हाँ मैं काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है, तो दे हैव बीन सपोर्टिंग। इवन कुछ टाइम पहले भी लाइक मेरी मदर तो ऑब्वियसली मेरे को हमेशा सपोर्ट करते आई है, और अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इतना आगे बढ़ भी नहीं पाती। हाँ सही बात है मैम, क्योंकि इतने अच्छे जगह से स्कूलिंग और ये करने के बाद लोग डॉक्टर इंजीनियर ये बनना चाहते हैं, और आपने ये इन्फ्लुएंसर का फील्ड चुना, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो पेरेंट्स का मिला ही होगा, तभी नहीं तो लोग बोलते डॉक्टर करो, इंजीनियर बनो, क्या जरूरत है। इनफैक्ट मेरे पापा का भी माइंडसेट स्टार्टिंग में वही था कि नहीं कुछ अच्छा प्रोफेसर कर लो, ये कर लो। तो मेरा ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स से कंप्लीट है, तो उसमें भी अब अभी रिसेंटली मैंने पापा को एक रेस्टोरेंट में मैंने लेके गई थी, एंड जब उनको दिखा कि इतना रिस्पेक्ट मिलता है, इतना रिस्पेक्टफुल काम है, लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है, सो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर अब पापा भी काफ़ी सपोर्टिव हो गए, एंड ये कुछ दिन पहले की बात है। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ लाइक धीरे धीरे सब चीज़ प्रॉपर ग्रो हो चुका है, एंड फैमिली सपोर्ट तो है। दूसरा एक चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मेरे फैमिली के एंड से तो मुझे सपोर्ट मिला है, बट बहुत फैमिलीज़ है जैसे मैं जानती हूँ जहाँ पे पेरेंट्स डर जाते हैं, या काफ़ी ऐसे भी मेंटालिटी वाले फैमिलीज़ हैं, मैं स्टेट्स का तो नाम नहीं दूंगी, बट दे बिलीव कि अगर औरतें घर जाके बाहर काम करें तो वो इज्जत पे बात आ जाएगी, बट वो रियलिटी नहीं है। आप 200 लोगों के सामने इज्जत क्रिएट करो, दैट्स नॉट द मैटर। आप 300 बिलियन लोगों के सामने वो लोग क्या आपको इज्जत दे रहे हैं वो मायने रखता है। हाँ, सो वैसे लोग जो वो मेंटालिटी से, काफ़ी लोग उस मेंटालिटी से अभी ग्रो कर रहे हैं, बट देर आर स्टिल मोर पीपल टू ग्रो ऑन दिस, एंड इवन अगर उनके घर पे औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिजिकल अब्यूज हो तो दैट्स ओके विद देम, बट वही अगर औरतें बाहर काम करें तो उनको बहुत बुरा लग जाता है कि नहीं हमारे घर की इज्जत पे बात आ जाएगा। तो ये सब चीज़ आई थिंक चेंज होना चाहिए, एंड सारे पेरेंट्स को एटलीस्ट सपोर्टिव होना चाहिए, एटलीस्ट दे शुड अंडरस्टैंड कि क्या बच्चा कर रहा है या लड़कियों का क्या एक्चुअल राइट है, तो दे शुड टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्फ। अपनी स्टार्टअप कंपनी के बारे में कुछ बताइए हमें। ओके, सो बेसिकली जब मैं इन्फ्लुएंसर फील्ड में आई थी तो मुझे दूसरे एजेंसीज द्वारा कोलैबोरेशंस और ये सब प्रोवाइड होते थे, तो तब मुझे अचानक एक दिन ये फील हुआ कि अगर दूसरे कोई कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर दूसरे कोई मुझे दे रहे तो ज़रूर वो अपना भी कुछ कर रहे बिजनेस, इसी वजह से मुझे आ रहा है। हाँ, तो मैंने उस पर भी फिर रिसर्च किया, यूट्यूब गूगल के थ्रू प्रॉपर रिसर्च करने के बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ, तो मैंने सोचा था कि मैं स्टार्ट कर लूँ, तभी मैंने एक फ्रेंड को भी अप्रोच किया था, बट ज़्यादा कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो तब मैंने कंपनी नहीं स्टार्ट किया था। अभी कंपनी 1-2 साल पहले मैंने शुरू किया आरआर एजेंसी नाम से। अभी तो ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, झारखंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2013 के अंडर भी रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सारे काम ही हम लोग संभालते हैं, प्लस एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, सोशल वर्क और
लाइक स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स, ऑनलाइन एजुकेशन रिलेटेड, वो सारे फैक्टर ये लाइक। कितनी पुरानी कंपनी है? ये अभी तो कंपनी रजिस्टर होके अराउंड 1.5 से 2 इयर्स हो चुका है। ओके। एंड प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर्ड है। ऐसा कोई बड़ा ब्रांड है जिसका आपने काम किया हो? हाँ, बड़े ब्रांड में जैसे हमने एक्सपो का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग संभाला था। एंड नेतरहाट में एक आर्ट विलेज खुला है, तो हमारा कंपनी ऐसा फर्स्ट कंपनी था जो इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर ट्रिप करवाया था। देन आज तक कभी पूरे झारखंड में इन्फ्लुएंसर्स के बीच क्रिकेट फुटबॉल मैच कभी कंडक्ट नहीं हुआ था। तो रिसेंटली ही कुछ 1 महीने पहले मेरी कंपनी द्वारा मैंने कंडक्ट करवाया एंड काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वो एक कोलैबोरेशन था एक टर्फ के साथ, तो इनफैक्ट ओनर भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे। एंड और भी बड़े काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स का भी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो हमने ऑर्गेनाइज करवाया था। ऐसे काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज हैं, निविया भी है, मामाअर्थ भी है, बेला वीटा, ये सब का भी हमने संभाला है। ओके। जैसा कि हमें पता है कि आपकी एज तो बहुत कम है और इस एज में आपने बहुत अचीवमेंट किया है, तो जैसे अभी के स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में डरते हैं, बहुत लोगों को ये फियर होता है। तो जैसे आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि मैम मैंने अपने अंदर के फियर को निकालने के लिए दूरदर्शन को ज्वाइन किया, तो इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें कि कैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला या कैसे आपने इसको ग्रैब किया और अपने फियर को बाहर निकाला। ओके, सो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये फियर रहता है कि कैसे मैं एक क्राउड के सामने बोलूं। तो मेरा मानना ये है कि आप भले 10 लोगों के सामने बोले या 100 लोगों के सामने, यू कैन नेवर सेटिस्फाई दोस 100 पीपल एक बार में। एग्जैक्टली। तो जब वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो उनके बारे में क्यों सोचना है। आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो कि आप कैसे बोल रहे हो। आपको किसी और को इम्प्रेस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये सब चीज़ मेरे को तब समझ आया जब मैं स्कूल लाइफ से निकली। मुझे समझ आया कि हाँ, दुनिया बहुत बड़ा है और यहाँ पे क्राउड से अलग रहने के लिए पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैं वहाँ ज्वाइन की, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी बट मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। आपने नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन की? हाँ, क्योंकि उसके बाद दूरदर्शन। हाँ, एंकरिंग। हाँ। Okay. तो नेटवर्किंग के थ्रू ही जब मैं सलोन में गई हुई थी एंड एक स्ट्रेंजर से मैं डिस्कस कर रही थी, वो स्ट्रेंजर ही अचानक से एक दिन मेरे को कॉल करके बोली कि ऐसा दूरदर्शन में अपॉर्चुनिटी है एंड मेरे कांटेक्ट की, तो तुम बात कर दो, तुम्हारा हो सकता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गई, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया। एंड फिर बच्चों का जो शो होस्ट करना रहता था वो भी मैं होस्ट करती थी, प्रॉपर मैनेजमेंट उसका करना, देन स्क्रिप्ट लिखना, सारा चीज़ मेरे एंड से होता था। तो ये करते करते धीरे धीरे फियर हट ही गया। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर वाला फील्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, क्योंकि जो ब्रांड्स आते थे दे नीडेड स्पीकिंग वीडियोस, तो कैमरा के सामने बोलना, धीरे धीरे ये फियर हट गया। अब तो डेली हो जाता अब तो है। बात ही नहीं है। चलिए। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि आपने एज ए मॉडल भी काम किया है, तो आपने उसमें अपना करियर क्यों नहीं चुना? ओके, सो मॉडलिंग वाली चीज पे भी एक वक्त ऐसा था जब दूसरों को मैं देखती थी कि सज रहे सवर रहे दुल्हन जैसे, तो हर लड़की सोचती कि लाइक मैं भी ऐसे सजूं। मेरे को इन रियलिटी शादी से Agree. मतलब नहीं है, बट ऐसे मन था कि हाँ सजना है। होता है। अब उसके बाद मैंने घर पे भी बोला था, तब सबने बोला ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है। पर अब ऐसा सीन हो चुका है कि अब मेरे पास लोग आते हैं कि मेरे को भी ऐसे शूट्स करना है, कैसे मैं प्रोसीड करूँ, तो मैं गाइड कर देती हूँ उनको। या कोई फ्रेशर भी है तो मैं शूट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ। अब मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैंने करियर इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि जितना बाहर से ग्लैमरस है वो उतना अंदर से नहीं है। उतना ही डार्क है। उतना ही डार्क है और लोग एक्सपर्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई नॉर्मल ऐसे शूट्स कर रहा है विद मेकअप आर्टिस्ट, दैट्स फाइन, बट बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, ये सारी चीज़ों में मॉडल्स का लाइफ पूरा एक्सपर्ट हो जाता है। मेंटली वो लोग खुद ही इतना डिस्टर्ब रहते तो हैं। क्या ये मेल मॉडल के साथ भी होता है या सिर्फ फीमेल के साथ? मेल के सबके साथ भी? मेल भी मॉलेस्ट होते हैं, फीमेल भी मॉलेस्ट होते हैं। बड़े स्क्रीन पे जाना तो मॉलेस्टेशन, जिसके पास उतना ताकत है कि उनको अपना शर्म इज्जत किसी चीज का परवाह नहीं है, तो दे कैन वो कर डेफिनेट। हाँ, अब काफी लोग इस पे मेरे अगेंस्ट भी जाएंगे, बट सबको पता है रियलिटी यही है। यही है। सही है। आपने इतने कम टाइम में इतना अचीवमेंट किया है, तो हेटर्स और फेक पीपल भी तो आपकी लाइफ में आए होंगे, उनसे आपने कैसे डील किया?
हेटर्स और फेक पीपल तो अभी भी है ही। ऑब्वियसली वो तो रहेंगे ही जब तक है जान तब तक वो है। अभी आपका चैनल देख के भी क्या पता कोई लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करवा दे, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ, बट ठीक है। अब मेरा मानना ये है कि मेरा कंपटीशन वो लोग से नहीं है, और दुनिया का सबसे बुरा बात ये है कि कौन सामने से अच्छा है कौन पीठ पीछे अच्छा है ये नहीं समझ आता है। एक टाइम के बाद ही वो पता चलेगा, एंड मुझे दिखा भी है काफी लोगों का असली रंग। तो उसके बाद मैं बस साइड हो जाती हूँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज पे रहने से मेरा ही एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे नहीं चाहिए वैसे लोग। मैं अगर अकेले भी मुझे चलना पड़े, मैं आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, बट मुझे वो नेगेटिव सराउंडिंग्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं। सही है ना, उसके पीछे दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम अपने पे दिमाग लगाए, वो एनर्जी हम अपने को दें। सही बात है। और क्यों ही उनके नेगेटिव, और नेगेटिव पीपल्स का मेन काम रहता है कि गॉसिप करना या दूसरों का बुराई करना, बैठ के हाँ चलो इसका बुराई करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स टॉक समथिंग प्रोडक्टिव, कि कुछ काम का बात कर रहे हैं। अगर 1 घंटा गॉसिप में जा रहा है तो 1 घंटा कुछ काम कर लिया जाए। तो ये सारा चीज जब मुझे फील होता था कि मैं किसी भी सर्कल में रहूँ, मुझे नहीं वो चीज फील होता था, तो धीरे धीरे मैं खुद ही हट गई, एंड आई थिंक इट वॉज फॉर द बेस्ट। एंड नेगेटिव लोग आज भले सामने से अच्छे हैं, कल को पता नहीं क्या करेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कंपटीशन वो लोग से नहीं है, मैं उनका बुरा भी नहीं चाहती हूँ। आई डोंट हेट एनीवन, लेकिन अब उनका जो है सराउंडिंग वाला, वो अपने हिसाब से काम करे, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। सही बात है मैम। डिस्प्लिन अगर आप खाएंगे तो आप ही का सर का दर्द ठीक होगा, हाँ, अगला का नहीं आप ही का होगा। नहीं होगा। तो हम अपने सर दर्द को इलाज करेंगे ना, हमें को सही दूसरे के बात। सर दर्द से क्या करना है। सही बात। कभी लाइफ में आपने डिप्रेशन या एंजाइटी को फेस किया? वो तो रेगुलर हो जाता है। रेगुलर हो जाता है। कैसे डील करती हैं उससे? डील करने के लिए खैर टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं। पहला है कि इवन मैंने जो जितने सारे बुक्स पढ़े हैं, जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, द सीक्रेट जो है, इस सारे बुक्स में एक द सीक्रेट तो मैनिफेस्टेशन का बुक। हाँ, तो लेकिन सारे बुक्स में एक चीज कॉमन है कि ब्रीथिंग, कि सारा चीज नश्वर हो सकता है, ब्रीथिंग कांस्टेंट है, इवन प्लांट्स ब्रीथ। तो अगर इंसान अपना ब्रीथिंग को कंट्रोल करना सीख सके तो दे कैन अचीव एनीथिंग। आप जब दौड़ते हो तो आपका ब्रीथिंग तेज हो जाता है। आप अगर रेस्ट ले रहे हो तो वो रिलैक्स रहता है। कुछ भी टेंशन हो जाता है तो सबसे पहले आपका हार्ट बीट तेज होता है। तो अगर ब्रीथिंग को कंट्रोल करना आ जाए एक बार, तो फिर वन कैन डेफिनेटली प्रॉस्पर। और उसी मेडिटेशन और यही सब के थ्रू मैं डील करती हूँ। बहुत बार होता है कि नहीं डील कर पाती हूँ, तो सब चीज़ छोड़ के डिटॉक्स लेके आराम से ट्रैवलिंग कर लेती हूँ, तो थोड़ा सुकून मिलता है। तो आपने कभी डिटॉक्स लिया है अपने सोशल मीडिया से? हाँ, अभी रिसेंटली मैंने 3-4 महीने का लिया था। काफ़ी कुछ चल रहा था लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, एंड काफ़ी क्लोज फ्रेंड से खत्म भी हो गया रिश्ता, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी कहे, और वो सारी चीज़ों की वजह से डाउनफॉल भी हुआ था, तो हेल्थ भी काफ़ी डिटोरिएट किया। सारे चीज़ों को फिर लेते हुए आई डिसाइडेड कि नहीं, अब सोशल मीडिया से कुछ टाइम बाहर रहना ही सही रहेगा। बट जब मैंने कम बैक किया तो ऐसा कम बैक हुआ कि फिर सब हैरान। हनी सिंह टाइप। अभी हनी सिंह भी तो कम बैक किए ना, जोरदार कम बैक है। नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है, हम सबकी लाइफ में होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, मतलब सक्सेस की ओर बढ़ते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स कम होते चले जाते हैं। ये मैंने फील किया, आपने भी किया होगा, हर कोई करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि हर कोई करता है, ये जनरल चीज है। इनफैक्ट मैं कम टाइम से ही, लाइक क्लास 10 के बाद ही कोई ऐसा सीरियस होता नहीं है। मैं ट्यूशन्स पढ़ाना भी शुरू कर दी, मैं अपने लाइफ में बिजी हो गई, तो मेरे काफ़ी जो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे वो लोग भी छूट गए, और वो लोग ये सोचने लगे कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, बट द रियलिटी ये नहीं था। मैं इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं बस बिजी हो गई थी अपने काम में और ये सारी चीज़ों में, जिस वजह से वो लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। और अभी भी ऑनेस्टली आई समटाइम्स फील कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो छूट चुके हैं पीछे, जिनसे जस्ट बिकॉज मैं काम में बिजी रहती हूँ तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मैं इनफैक्ट आज रिवील भी करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ था नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड कि कुछ टाइम मैं अपने लाइफ पे फोकस कर दूँ, एंड इसीलिए मैं कर भी रही थी। बाकी मेरा कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है, अगर कुछ हो तो मेरे को माफ कर दीजिएगा।
जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी के मन में ऐसा होता नहीं है। वो जो वैसे लोग पब्लिक होते हैं ना, वो सोच लेते हैं, वो खुद खिचड़ी बना लेते हैं। कोई चाइल्डहुड मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? चाइल्डहुड मेमोरी तो एक है बहुत खास एंड स्पेशल है मेरे लिए। जब मैं बचपन में बेसिकली मेरा जो पहला ट्रिप ही रहा है वो केदारनाथ का रहा है। एंड केदारनाथ में मैं जब फर्स्ट टाइम गई, मैं 3-4 साल की मैं होंगी, वहाँ पे बहुत तेज मेरे को फीवर आ गया पूरा पहाड़ पे। और वहाँ पे तब ऐसा था कि इवन मैं 3 साल की थी बट मुझे सेपरेट हॉर्स दिया गया था। पापा मम्मी सब अलग, एंड इनफैक्ट डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा हो जा रहा था कभी कि मैं पेरेंट्स को देख ही नहीं पा रही हूँ। एंड मेरा अलग लाइक हॉर्स जो था वो खाने के वहाँ पे जाके रुका हुआ है 1 घंटे से, मैं वेट कर रही हूँ पेरेंट्स आएंगे। तो उस वक्त फीवर भी बहुत तेज था। एंड जब पापा मम्मी मैं भैया लाइन पे थे, इतना तेज बुखार आ गया कि पापा को मुझे एक दुकान में ले जाके सुलाना पड़ा। देन मैं सोते सोते अचानक मेरा नींद अचानक से खुला एंड मैं पापा को बोली कि नहीं अब जाना है। और मैं गई वहां जाके, मैंने देखा कि मम्मी और भैया जस्ट गेट के द्वार के पास खड़े हैं। वहाँ पे पापा ने मुझे हैंड ओवर किया मेरे मम्मी को। एंड फिर मेरा दर्शन हुआ और मेरा फीवर ठीक हो गया। पूरा आई एंड पूरा कुछ तबीयत खराब ही नहीं है उसके बाद। तो आई थिंक महादेव जिनको दर्शन कराने के लिए बुलाते हैं उनका दर्शन तो जरूर होता है। तभी तो कहा जाता है कि बुलावा आएगा तभी आप जा पाओगे। आप कितना भी ट्राई करो, पॉसिबल नहीं है खुद से जाना। तो आप तब से महादेव के भक्त है या फिर? हाँ, महादेव के भक्त तो है ही है, वो तब से तो है। और हर लाइक हमेशा मुझे ये फील भी हुआ है कि वो है ही मेरे पास में। सेम हियर, मेरे को भी फील होता है। हाँ, अगर सपने में भी मैं कभी बुलाऊं कि भाई आपको आना है तो वो आ जाते हैं। मेरे साथ भी। तो काफी वो डीप कनेक्शन फील होता है। आई फील कि जो महादेव के भक्त होते हैं वो धीरे धीरे उनके जैसे ही भोले हो जाते हैं। राइट, इसलिए उनके साथ एग्री भी करती ज्यादा हूँ। होता है। एकदम भोले होते हैं, और जब गुस्सा में आएंगे तो एकदम गाने वाला। गुस्सा में आएंगे तो इतना कुछ लिख देंगे, टेक्स्ट कर देंगे, बोल देंगे कि सामने वाले से चाहिए। पर महादेव टेक्स्ट नहीं करते हैं, वो तांडव करते हैं। हम लोग तांडव तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम टेक्स्ट कर देते हैं व्हाट्सएप पे। बाद में रिग्रेट होता है कि इतना नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, लोग सही कहते हैं, हम जिसके भक्त होते हैं उनका गुण अवगुण दोनों हम में आता है। हाँ, ये आता है, उसका एनर्जी हम में आता है। हाँ, तो महादेव का यही एनर्जी है। हाँ, शांत है, भोले है तो एकदम भोले है, शांत है, और जब गुस्सा में आएंगे तो बस तांडव। उसके बाद और कुछ नहीं। सही बात। चलिए, सबसे अच्छी बात है कि इस रूम में हम जितने लोग हैं सब महादेव के भक्त हैं। आपका मॉर्निंग रूटीन? ऐसे कहा जाए तो मेरा मॉर्निंग रूटीन कुछ है नहीं, क्योंकि आई बिलीव बीइंग अ बिजनेस वुमेन, आइदर मैं रात में आराम से सो सकती हूँ या रात में काम करके अपना काम कंप्लीट कर सकती हूँ। तो जनरली मेरा रात बीत जाता है काम फिनिश करते करते। काम खत्म होता है तो फिर आई लाइक अराउंड 7-8 बजे जाता है सोने में। तो 7-8 बजे अगर मैं सोने जाऊंगी तो ऑब्वियसली फिर मैं ना तो जिम जा पाऊंगी या कुछ कर पाऊंगी। मेरा रेस्ट में अराउंड 5-6 घंटा पूरा करती हूँ। उसके बाद करके डायरेक्ट खाना लंच वगैरह। मतलब आप मॉर्निंग में सोने जाती हैं? हाँ, मोस्टली यही होता है। लोग रात में सोते हैं बट रात में एक्चुअली पीसफुल एम्बियंस रहता है, शांत रहता है, तो दिमाग में आइडियाज बहुत सारे आते हैं। ये भी एक रीजन है कि लोग रात में ओवरथिंक करते हैं। किसी का भी ब्रेकअप होगा तो लोग रात में रोएगा, दिन में गुजर जाएगा, रात में वो पूरा रोएगा, डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी होगा, स्लीपिंग पिल्स लेगा, बट दिन में वो नॉर्मल रह सकता है। तो रात काम पीसफुल लगता है तो उसमें काम भी अच्छे से हो जाता है। इनफैक्ट अगर किसी को डिप्रेशन भी आए, जैसे मैं भी काम से कभी डिप्रेस, मतलब किसी भी रीजन से फ्रेंडशिप हो या कुछ भी हो, डिप्रेस हो जाती हूँ, तो अगर काम किया जाए तो माइंड भी डेविएट हो जाता है। अब तक का बिगेस्ट चैलेंज आपके लाइफ में? ओके, सो अब तक का बिगेस्ट चैलेंज तो मेरे लिए यही रहा है कि लोग सामने से कुछ दिखाते हैं, पीठ पीछे कुछ और। ये सबके साथ होता है। हाँ। ये सबके साथ है। तो ये इस फील्ड में मेरे को इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि मेरा एंड से रहता है कि ठीक है, मैं क्या आराम से अच्छे से काम करेंगे या कुछ भी करना है तो मैं अपना 100% देती हूँ। बट वही जब सामने से 100% दे रहा है लेकिन पीठ पीछे वो कुछ और है, तो वो चीज़ की वजह से बहुत सारे डाउनफॉल्स भी आए हैं या काम सही से नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो ये चैलेंज हमेशा से रहा है कि मैं ट्रस्ट करती हूँ अंडर गड़बड़ हो जाए।
What do people misunderstand about you? हाँ, मिसअंडरस्टैंड तो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि जैसे मैं कम एज पे अपना करियर बिल्ड करने का या अपने 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 सर्कल में फोकस रहने का कोशिश करती हूँ, तो जो लोग नहीं चाहते कि मैं ग्रो करूँ या कुछ भी रीजंस हो, आई डोंट नो, तो वो लोग फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं मेरे बारे में, र्यूमर्स फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की लोग तो खैर रूमर्स फैलाएगी ही, लड़का लोग का ये रहता है कि कुछ मिल नहीं रहा है तो लड़के के कैरेक्टर के बारे में बोल दो। ये तो सबसे मजबूत और पुराना हथियार है, हाँ। मेल का फीमेल के अगेंस्ट। हाँ। हाँ, ये मेरे को लगता है हाँ। मैक्सिमम फीमेल इसको फेस और काफ़ी जगह ये भी होता है कि आप अगर उस इंसान का जो भी विशेष है वो भी फुलफिल ना करो, तो फिर वो आपके कैरेक्टर के बारे में बोल देगा कि नहीं ये लड़की ऐसी है वैसी है। और इस वजह से सिर्फ वो अपने सर्कल में नहीं, वो 10 जगह और जाके भी लोग वैसे बोलने लगते हैं। और फिर एक बात से दूसरा बात से तीसरा बात, ये होते होते मुझे पता है ऐसे काफ़ी लोग बोलते भी हैं मेरे बारे में, एंड वो लोग चुप भी नहीं करेंगे, तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि ठीक है आप लोग को बोलना है बोलिए। जो मेरे क्लोज लोग हैं वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, तो दैट्स इनफ। अगर 2-3 लोग ही अपने हैं तो वो भी चलेगा। सही है। हाँ, तो यही मेरा लाइक बिगेस्ट रीज़न है कि लोग मेरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं बहुत जगह। दे रियली डोंट नो कि मैं कौन हूँ, बट सिंस वो लोग ने पहले से बात सुना हुआ है 10 लोगों से, तो वो लोग सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। अब ठीक है, अब एक कोड भी है कि बात उन्हीं का होता है जिनमें कोई बात होती है। सही है। बात होते रहे, कोई बात नहीं। और मेरा क्या है, कैरेक्टर कैसा है, वो तो मेरे जो अपने लोग हैं वही जानते हैं। मुझे उस चीज़ पर ना तो जस्टिफाई करना है, ना मैं जाके सबको बोलते रहूँगी नहीं ऐसा नहीं है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती हूँ, जो अपने वो लोग जानते हैं। जिसको बोलना है वो तो मैं 100 प्रूफ भी दे दूँ कि नहीं मैं सही हूँ, तो फिर भी बोलेंगे। और ये फीमेल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हर फीमेल के लिए मेरे को ऐसा हाँ। लगता है। हाँ, लोग कहीं से नहीं सकेंगे तो आपके कैरेक्टर पे हाँ ऐसी है वैसी है। सही है। मेरे को भी यही लगता है कि अगर मेरी फैमिली जानती है कि मैं कैसी हूँ, मेरे जो क्लोजर वन है वो लोग जानते हैं मैं कैसी हूँ, तो दुनिया से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो फिर हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे ना, हम फीमेल तो मतलब मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे दूसरे को अगर देख के हम लोग चले तो। हाँ, अभी रिसेंटली ऐसा भी एक केस हुआ था। मैं अपना ग्रेजुएशन के एग्जाम देने जा रही थी, पापा के साथ थी, तो मेरे एक नॉन के पर्सन को कहा गया कि अरे वो तो घूम रही थी एक लड़के के साथ, जबकि मैं पापा के साथ एग्जाम देने जा रही हूँ। अच्छा। वो मेरे को बताए तो आई एम लाइक कि भाई मैं एग्जाम देने पापा के साथ हूँ, कौन लड़का, कुछ भी लोग बोल देता है। इसीलिए आई एम लाइक कि ठीक है भाई तुम लोग बोलते रहो, आई डोंट केयर, हम अपना लाइफ बना रहे, हमको पता हम क्या कर रहे हैं। यही होना चाहिए। मेरे को लगता है हर फीमेल जो आज मार्केट में है उसको यही सोच के चलना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई दरकार नहीं है। कोई दरकार नहीं है। चलिए, चैलेंज का बात हो गया, स्ट्रगल का बात हो गया, अपना एक बड़ा फियर भी हमारे साथ शेयर कीजिए। बड़ा फियर तो मेन वही है कि मैं अपना 100% तो देने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, बी इट फ्रेंडशिप या कोई भी रिश्ता। बट कल को जाके वही लोग अगर बदल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि अगर मैं 2 साल किसी को टाइम दे रही हूँ, अपना किसी के साथ अपना पर्सनल चीज़ शेयर कर रही हूँ, कुछ भी हो, और 2 साल बाद वो अचानक से चेंज हो जाए, तो इससे अच्छा मैं 2 साल अगर कहीं जॉब कर लूँ तो मैं वो ज़्यादा वर्थ रहेगा। तो बिगेस्ट फियर तो खैर मेरा यही है कि जो लोग है, अब बच्चे कुछ जो लोग हैं वो लोग बने रहे साथ, ताकि लाइफ टाइम तक टिल डेथ प्रॉपर रिश्ता रहे। यही बिगेस्ट फियर है अभी का तो, कि जो हम जो आपका सर्किल है वो बना रहे। हाँ बस। जो बहुत छोटा है ऑलरेडी। हाँ, छोटा ही सही है, बड़ा मेरे को अब चाहिए भी नहीं, जितना बड़ा होगा उतने दुश्मन भी होंगे। हाँ वो तो है। एक्चुअली हमें पता नहीं होता है ना। हाँ। हम सबके साथ ऐसा ये वाला पॉइंट भी है, हम सबके साथ होता है। हम किसी को टाइम दे रहे हैं, उस पर इमोशंस अपना खर्च कर रहे हैं, हर चीज़, उसके बाद एक टाइम के बाद पता चलता है कि कुछ नहीं, सही बात है, वो तो कुछ है ही नहीं। तो ये सबके साथ होता है ऑलमोस्ट। कुछ ऐसा जो लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं और आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहें? ओके, हाँ ऐसा तो है, क्योंकि सबसे पहला चीज लोग
बहुत ज़्यादा मिसजज कर लेते हैं। हम्म, तो आई जस्ट वांट टू से कि आप लोग को मेरे को जानना है तो मेरे से खुद आके पूछ लीजिए। वही तो लोग नहीं करते ना, हाँ, वही तो नहीं करते हैं। आपको कुछ भी डाउट है आप खुद मेरे साथ 2 दिन बिताइए, आपको खुद समझ आ जाएगा मैं कैसी हूँ। दूसरों के बात पे आप चलोगे तो बहुत लोग हैं जो बुरा ही बोलेंगे मेरे बारे में, क्योंकि be it some reasons I might not have satisfied what they wanted, इसीलिए मैं अपना जो लाइफ चूज कर लिया मैंने, तो इस वजह से अब वो अपना बुरा बोले जा रहे हैं मेरे बारे में, तो वो कर सकते हैं बुराई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को अगर ऑनेस्टली मेरे को जानना है तो वो 2 दिन मेरे साथ समय बिता रहे तो मेरे को जान जाएंगे। और बाकी जिसको जो बोलना है वो बोले। आप अपने जॉब में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करती हैं? वेल बेसिकली काम तो वही करना चाहिए जो सच में मन करे करने का, वो अच्छा भी लगेगा कि हाँ इस चीज पे इंटरेस्ट है तो कर रही हूँ, तो वो मन भी करेगा करने का। इसमें जैसे इन्फ्लुएंसर से मिलना हुआ, इंटरेक्ट करना हुआ, मैनेज करना हुआ चीज़ों को, ये सब चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नए लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, उनके बारे में जान पा रही हूँ, लाइक दुनिया को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से मैं देख पा रही हूँ। तो दैट्स समथिंग व्हिच आई रियली एंजॉय इन माय वर्क स्कोप। ओके, चलिए आप तो इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आप लोग का रील देख देख के टाइम पास करते हैं, तो चलिए आप ये बताइए कि आप कितना टाइम पास करती है सोशल मीडिया पे, मतलब कितना टाइम आप देती हैं बेसिकली? अब तो खैर कंपनी भी इसी से रिलेटेड है और मैं भी इसी फील्ड में हूँ, तो अब सुबह उठ के भी यही सब काम रहता है, रात में सोने से पहले भी इसी से रिलेटेड काम रहता है। नहीं तो काम से रिलेटेड नहीं, ऐसे टाइम पास के तौर पे टाइम जब रहा तो वही रील स्क्रॉल करते करते हम भी कर लिया करते। मतलब काम से रिलेटेड ज्यादा टाइम देती है आप हाँ सोशल मीडिया पे? क्योंकि अगर मैं रील्स भी देख रही हूँ तो मुझे कंटेंट आइडियाज आ रहे हैं, तो मैं वो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजाइज कर पा रही हूँ कि इस ब्रांड के लिए मैं ऐसा कंटेंट बनवा सकती हूँ और ऐसे प्रोसीड कर सकती हूँ। तो ठीक है, अच्छा ही है कि मेरा रील्स देखना भी इवेंचुअली टाइम मैनेजमेंट में आ जाना। एक तरह से वो भी काम में ही आ गए। हाँ ये भी है, बट हाँ ऐसे चिल करने के लिए नेटफ्लिक्स तो है। आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? इंट्रोवर्ट पहले हुआ करती थी, अब तो एक्सट्रोवर्ट ही हो गई। पर हाँ अपने पर्सनल रिलेशंस पे जब मुझे गुस्सा आ जाता है या बुरा लगता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, कि वो फिर इंट्रोवर्ट जोन वापस रीएक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। ओके रंजन, बहुत बात हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अब कुछ ऐसा बताइए जो आपका पर्सनल गोल हो, मतलब पर्सनल लाइफ का गोल हो। पर्सनल लाइफ में तो ऑब्वियसली सब डिजायर करते हैं कि हाँ घर चाहिए ये चाहिए, बट आई जस्ट थिंक कि पर्सनल लाइफ में सुकून चाहिए। अच्छा, ये आपका गोल है, पर्सनल लाइफ पे ये गोल है? हाँ क्योंकि काम वाम तो खैर सब होते रहेगा, बट सुकून जिस चीज से मिले, अब अगर वो सुकून मेरे को घर बनाने से मिले तो वो भी सही है। अब अगर वो मेरे को जैसे मेरी मम्मी को घूमना पसंद है एंड ट्रैवलिंग लाइक सबका ही शौक रहता है, तो कि सबको मैं ट्रैवल करवा सकूँ खुद के एक्सपेंसेस पे एंड फॉरेन ट्रिप्स भी होते रहे, उस पे मेरे को बैंक अकाउंट चेक ना करना पड़े। ये अगर सुकून को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो आप उसको किस चीज से डिफाइन करेंगे? सुकून इज मेंटल पीस। मेरे को लगता है ये सबके लिए है, बट ये गोल नहीं हुआ। कुछ ऐसा गोल होगा ना आपका पर्सनल लाइफ में कि ये मेरे को टारगेट कि ये मेरे को करना है, ये मेरे को चाहिए। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल में तो आप बहुत आगे तक जा चुकी हैं और हमारा विशेष है कि आप और आगे जाएं। इतने कम एज में आप यहाँ हैं तो मतलब आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी होगा ना कि पर्सनल लाइफ में कुछ आपका हो कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है। बेसिकली सबसे पहला चीज तो मेरे को खुद की इनकम से खुद का गाड़ी खरीदना है। कौन सी गाड़ी ये भी बता दीजिए। वो तो पता चल जाएगा ऑडियंस को जब वो हो जाएगा। अच्छा। नजर इज रियल, हाँ। तो वो चीज तो मैं नहीं रिपीट करूंगी, बट हाँ लोगों को दिख जाएगा। एंड बाकी और भी कुछ कुछ प्लान्स है, अगर उस हिसाब से होते रहे तो लेट्स सी। ओके ओके व्यूअर्स, इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं।
और रिमझिम से बात करके मुझे जितना खुशी हुई और जितना मजा आया, मुझे लगता है आपको भी हमारा पॉडकास्ट पूरा देख के उतना ही मजा आएगा। और रिमझिम क्योंकि मात्र 21 साल की है और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं, तो उनको हमारे सेट पे लाने का मेरा यही मकसद था कि हमारे आज के यंगस्टर्स जो 21, 22 और 25 के एज में मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घुमा रहे हैं, उसके जगह पे वो इनसे इंस्पायर्ड हो और वो भी अपनी लाइफ में कुछ करें। हमारी यही शुभकामना है अपने व्यूअर्स के साथ। ओके, थैंक यू।